आज 15 दिसंबर है और कल का रोज 16 दिसंबर। 16 दिसंबर हमारी तारीख में दो बहुत तकलीफदेह वाकयात लेकर आया था। उसूली तौर पे तो 16 दिसंबर की बात 16 दिसंबर को ही करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा रवैया ये है कि कल हम तमाम न्यूज़ चैनल्स पे अ, दुखी ऑडियो लगाकर इसे एक ट्रेजेडी के तौर पे पेश कर रहे होंगे और सवाल कोई नहीं करेगा और इस मामले को समझने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो कोशिश ये है कि एक दिन पहले कि जब जज्बात हम सब के उतने बढ़े हुए ना हो, कुछ सवालात उठा लिए जाएं। देखिए, 40 साल हो गए और आज तक आप गली में निकल जाइए किसी भी और आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ढाका हमसे अलग हुआ क्यों। कोई कहेगा भुट्टो साहब की गलती है, कोई कहेगा मुजीबुर रहमान की गलती है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं लगती वो कहेगा याह्या खान की गलती है। उस वक्त सियासत में क्या हुआ, किस तरह हमारी पूरी कौम ने ईस्ट पाकिस्तान को डील किया, हमारे सियासतदान क्या करते रहे, पाकिस्तान की शायद सबसे अहम शख्सियत ने बंगाली और उर्दू के दरमियान कौमी ज़बान के मामले को किस तरह हैंडल किया, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन हम तो बस ये करते हैं कि जो जिसको अच्छा नहीं लगता उस पर जिम्मेदारी डाल देता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, इधर हम उधर तुम, भुट्टो साहब का जुमला, मैं सिर्फ इसकी कलई आपके सामने खोल देता हूँ और फिर आपको दावत फिक्र देता हूँ। ये जुमला जबान ज़द आम है कि भुट्टो साहब ने कहा था इधर तुम उधर हम। आप पीपल्स पार्टी के सामने ये जुमला बोलिए, उसके किसी मेंबर के सामने, तो क्योंकि उनको भी ज्यादा पता नहीं होता अमूमी तौर पे, तो वो भी डिफेंसिव हो जाते हैं। असल में हुआ क्या कि अथर अब्बास साहब एक सहाफी हुआ करते थे, उन्होंने ये शह सुर्खी लगाई थी, ये हेडलाइन लगाई थी, भुट्टो साहब की तकरीर से ये अक्स किया था। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। वो शख्स मरते दम तक ये वजाहत करता रहा, ये बताता रहा, ये कहता रहा कि ये भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे, भुट्टो साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि भुट्टो साहब की गलती नहीं थी। इस पूरी बात को या इस छोटे से हिस्से को समझाने का मकसद ये है कि तारीख सिर्फ वो नहीं है जो आपको आपके किसी दोस्त ने बता दी, जो राह चलते किसी एक बंदे ने कह दी, जो बगैर तहकीक किए किसी सहाफी ने रेटिंग लेने के लिए प्रोग्राम में कह दी। आपका, मेरा, हम सबका आधा मुल्क अलग हुआ था, तो आप पर और मुझ पर ये फर्ज है आज के दिन 15 मिनट निकाल के जरा देख तो लें कि हुआ क्या था। और जब आप जरा तहकीक करेंगे और शुरुआत से शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की शायद सबसे अहम शख्सियत ने जबान के मामले पे कुछ जज्बात उभार दिए थे। वहां बस एक कोशिश कीजिएगा, अगर आपको वाकई लगे कि वो अमल गलत था, मैं उन शख्सियत का नाम नहीं ले रहा, मैं उसकी डिटेल्स नहीं बता रहा ताकि मैं फैसला ना करूं, आप करें, लेकिन अगर आपको उस शख्सियत का ये इकदाम गलत लगे तो बराए मेहरबानी गलत कहिएगा। उस शख्सियत की जमा मर्दी, हैसियत और मोहब्बत की वजह से गलती को गलती कहने से मत चूकिएगा, क्योंकि कौमें तो वही तरक्की करती हैं जो बड़ों को और छोटों को और सबके गलत कामों को, गलत फैसलों को एक ही नजर से देखती हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एपीएस, ये तो अभी हाल ही की बात है, हम सब ने शऊर की आंख खोली हुई थी तो ये मामला हुआ। इस पे भी मैं एक सवाल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आप में से जिन जिन के भी बच्चे हैं छोटे, या जिनके छोटे भाई बहन हैं, अगर वो आज स्कूल जाएं और शाम को आपको खबर मिले कि वो सब मर गए, आपका बच्चा मर गया, बाकी सबको छोड़िए, और आपको ये खबर मिले और साथ ही बाहर टीवी रिपोर्टर्स आपके घर के बाहर खड़े हो जाएं, आपके मोहल्ले वाले और आपके रिश्तेदार आपको मुबारकबाद देने के लिए आ जाएं कि मुबारक हो, तुम्हारा बच्चा या बच्ची शहीद हो गया, तो एक माँ, एक बाप, एक दादा, एक नाना, एक दादी, एक नानी, एक बड़े भाई, एक बड़ी बहन की हैसियत से सोचिए, आपको कैसा लगेगा। ये लॉजिकल है, ये अकली है कि आप उनसे पूछेंगे और कहेंगे कि मेरा बच्चा शहीद होने नहीं गया था, मेरा बच्चा पढ़ने गया था। और आप पूछेंगे कि उधर तो चौकीदार खड़ा था, वो कहाँ था, ये हुआ कैसे, किसी टीचर ने क्यों नहीं बचाया, क्या मामला हुआ।
अगर कोई हथियार लेकर स्कूल पे आ गया था तो कैसे आया? आप उस बच्चे की मौत पे सवाल करेंगे, न कि उसको शहीद बना के एक इज्जत का हार अपने गले में पहन लेंगे। तो जो एपीएस वाकया हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इसका पूरा नाम नहीं भूलना चाहिए, वो जगह हमारी आर्मी के अंडर। जब हमला हुआ तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक रात को एक साहब उठे और उन्होंने सोचा कि सुबह हमला करते हैं। उसकी तैयारी हुई होगी, हथियार खरीदे गए होंगे, लोगों को रिक्रूट किया गया होगा, रैकी की गई होगी, ड्रिल्स की गई होंगी। ये सब होता रहा और हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी मुझे नहीं पता। चलिए किसी और इलाके में होता तो मैं सोचता ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी। आपके अपने इलाके, आपके अपनी नाक के नीचे ये मामला हो गया, तो मैं हक बजानिब तो हूं ना कि आप इससे पहले गाना बनाएं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कि जिन बच्चों की हिफाजत करनी थी, जिन बच्चों को बचाना था, उसमें आपने क्या किया? उसमें आप कहाँ थे? चलिए कोई बहुत ही मोहब्बत में बढ़ चढ़ के ये कह सकता है कि गलती हो जाती है, अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मानते हैं, हर तरह की गलती हर जगह हो सकती है। तो जब इदारे इतनी बड़ी गलती कर दें, इतनी बड़ी कोताही उनसे हो जाए, तो उसूल ये है कि वो गाना बना के अपने आप को विंडिकेट करें, या वो सामने आकर उसकी जिम्मेदारी लेकर माफी मांगे। तो बस ये दूसरा सवाल कि अगर आपका बच्चा पढ़ने जाए और आपको खबर मिले कि वो मर गया, तो आप उसके शहीद होने की खुशी मनाएंगे या उसकी हिफाजत के जिम्मेदार के सामने सवाल उठाएंगे?